हम इसे पिए या ना पिए, पत्नी जी कह देंगे तो पी लेंगे, क्योंकि सेवा उनको करनी पड़ेगी। इसका क्या असर होता है? तो शंकर भगवान ने पार्वती जी को बुलाया और पूछा, पता है देवता किस लिए आए हैं? मुझे विष पिलाने के लिए आए, और हम तुमसे पूछ रहे हैं कि विष को क्या करें। सारे दिन घर में लड़ती हुई पत्नी होगी पति से, लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि पत्नी कहते पति को कि विष पी लो। कहेगी कोई पत्नी? रात दिन झगड़ा करती है, और पति कहे कि हम तो विष पी लेंगे तो तुरंत डर जाएगा। पति कहेंगे कि हम घर से चले जाएंगे तो तुरंत डर जाएंगे। तो इस प्रकार से पार्वती जी से बोला नहीं गया। थोड़े समय तक पार्वती जी बोली ही नहीं। थोड़े देर के बाद में पार्वती जी ने कहा, मैं क्या बताऊं, आप मेरे से विष पान करने की आज्ञा मांग रहे हैं, मैं आपको विष पान करने की आज्ञा दे सकती, लेकिन इतना जरूर कह सकती हूँ ना कि आप मालिक हैं, आप जिसमें जगत का कल्याण हो वही करिए। और भगवान ने कथा करतले कृतो व्यापिहालम विषम अभक्षयन् महादेव कृपया भूत भावना। भगवान ने अपनी अंजलि किया और कहा, दे दो विष। और भगवान बड़े प्रेम से विष पान कर लिए, और क्या कहलाए? बोलिए नीलकंठ भगवान की जय हो। इसका ऐसा प्रभाव हुआ कि भोलेनाथ का जो कंठ था वो नीला हो गया, नीलकंठ कहला गया। अब विष तो पा लिए भगवान, बड़ी गर्मी होती है, भगवान न करे थोड़ी भी पॉइजन कोई खा ले तो मिनटों में उसका प्रभाव गलत हो जाता है। अब भगवान शंकर ने पी तो लिया, लेकिन सोचते हैं यदि इसे नीचे उतारते तो हमारे हृदय में भगवान है, हमारे भगवान को कष्ट हो। अपने भगवान को अपने हृदय में विराजो। भगवान शंकर ने राम जी को अपने हृदय में विराज रखा, तो सोचने लगे कि कंठ में क्यों धारण किए भगवान, नीचे क्यों नहीं, ऊपर बमन क्यों नहीं किए। भगवान ने सोचा नीचे उतारता हूँ तो मेरे राघवेंद्र सरकार को कष्ट होगा, और बाहर करता हूँ एक बार पी लिया तो मेरे जिह्वा में भी मेरे प्रभु राम, जिह्वा में भी भोलेनाथ अपने प्रभु को विराजमान किए हुए हैं। तो मन में विचारते हैं कि ना जिह्वा में उतारता हूँ और ना अंदर उतारता हूँ, कंठ में ही धारण करके, और मैं कहला जाता हूँ। बोलिए नीलकंठ महादेव की जय हो। तो नीलकंठ कहाँ विराजमान है? ऋषिकेश में, और वही नीलकंठ का स्वरूप आपके यहाँ विराजमान है। सभी के भक्तों को दूर करने वाले ऐसे नीलकंठ भगवान के जो दर्शन करता है, समस्त पाप संताप से दूर हो जाता है। भगवान की महती कृपा होती है। समस्त अभिलाषाएं पूर्ण करने वाले नीलकंठ भगवान यहाँ विराजमान, सबकी अभिलाषा पूर्ण करते हैं। और भावो ही विद्यते देवे न पाषाणे नंदन। भाव पर भगवान सदैव अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। इसलिए भगवान नीलकंठ की एक कथा सूत जी महाराज पतित पावनी माँ भगवती भागीरथी गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर शौनक आदि ऋषियों को शिव पुराण की कथा सुनाते हुए, देखो अपने भजन का एक स्थान बनाना चाहिए। जैसे घर में एक मंदिर बनाते हो, एक निश्चित स्थान गए कि हमें यहाँ भजन करना है, तो उस स्थान पर भजन करते करते वो स्थान पावन हो जाता है।
अपना एक स्थान बनाना चाहिए, अपना एक आसन बनाना चाहिए। इसमें कैलाश संहिता में आसन, रहन सहन, खान पान, जहाँ योग पट्ट का निरूपण भगवान करते हैं, वहाँ सारी बात पार्वती जी से करते हैं। सारी बात कैसे आसन होना चाहिए, स्थिरम सुख आसन, हमारे बैठने का जो स्थान हो वो भी सुखप्रद, किस आसन में बैठना चाहिए, ये सब बहुत सारी बातें। पूजा पाठ ऊन के आसन, कंबल आदि में करना चाहिए। सूती आसन का प्रयोग कम होना चाहिए, प्रयास करिए। ये तो चटाई हो, उसका आसन हो, जिसे कुशासन कहते हैं। लेकिन गृहस्थ के लिए सबसे अच्छा आसन ऊन का होता है, ऊन का आसन, गर्म आसन जिसे कहते हैं कंबल आसन। कंबल का प्रयोग करना चाहिए, सुखपूर्वक बैठना चाहिए। भोजन करने के लिए प्रथम पूर्वाभिमुख, जैसे हम पूरब की ओर बैठे हैं, आप पश्चिम की ओर बैठे हो, मुख्य पूजा के लिए सबसे पावन स्थान पूरब की ओर माना जाता है, और यदि अभाव हो तो उत्तर की ओर। दक्षिण की ओर मुख करके पूजा नहीं करना चाहिए। एक बार पश्चिम की ओर मुख कर पूजा कर भी सकते हो, लेकिन सदैव इस बात का प्रयास करो कि दक्षिण की ओर मुख करके हम पूजा न करें। दक्षिण की ओर मुख करके मंदिरों का मुख न हो, देवता दक्षिण की ओर न बैठे, दक्षिण की ओर मुख किए हुए न रहे। ये घरों में भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। जिसके घर में दक्षिण की ओर मुख करके मूर्तियाँ होती हैं, उनके घर में लगभग अशांति होती है। तो हम शांति के लिए मंदिर बनवाते हैं, देवालय बनाते हैं। इसलिए देवालयों का मुख या तो पूर्वाभिमुख हो, या उत्तराभिमुख हो, या पश्चिमाभिमुख हो। ऐसे विशेष मुख करके और देवालय बनना चाहिए। घरों में पूजन पाठ का क्रम बड़े अच्छे ढंग से होना चाहिए। एक जगह और एक ही माला होनी चाहिए। माला निवेदन करें, माला के अंदर का जो धागा है वो टूट जाने से माले की मणियाँ नहीं खराब होती। माला बहुत बार टूट जाता है तो आप सोचते हो ये सब मणियाँ खत्म हो, उसे दोबारा पिरो लेना चाहिए, बनवा लेना चाहिए। माला हमारा रुद्राक्ष का है, तुलसी का है, रक्तचंदन का है, या अन्य किसी का है, और माला टूट गया तो चूँकि जपते जपते आपकी जो माले की मणियाँ हैं वो पवित्र हो गई हैं, उनको फेंकना नहीं गंगा जी, उनमें एक आध मणियाँ कम गई हो नहीं डलवाती। लेकिन जपते जपते वो माला जितना पुराना हो जाएगा, जिस माला से आपने ज़्यादा से ज़्यादा जप किया है, वो माला पकड़ते ही आपका ध्यान भगवान में लग जाएगा। इसलिए उस माला को सदा सर्वदा जो है इस्तेमाल करते रहना चाहिए। जितना पुराना माला हो जाएगा, जितनी पुरानी पुस्तक हो जाएगी आपकी पाठ करते करते, ये मान लो उतना ही मन, उतना ही आपका ध्यान भगवान के चरणों में लगेगा। इसलिए साधु संत अपना आसन नहीं छोड़ते, अपना माला नहीं छोड़ते, और जिस स्थान पर भजन करते हैं वो स्थान नहीं छोड़ते। तीर्थों का स्थान क्यों इतना पवित्र माना जाता है? भजन करते करते वो स्थान इतना पावन हो गया कि आप बैठे कि भजन करने के लिए क्यों मन लग गया। भारतवर्ष में जगह जगह तीर्थ, और तीर्थों की महिमा है भक्तों से।
भक्तों ने, संतों ने, ऋषियों ने, देवताओं ने तो अपने शरणाम्बुज से उस धरती को पावन किया ही है, लेकिन ऋषियों ने, संतों ने वहाँ भजन कर करके और उस स्थान को ऐसा सुंदर तीर्थ में बना दिया है कि वहाँ अद्भुत शांति मिलती है। सूत जी महाराज सौनक आदि ऋषियों को कथा सुनाते हैं कि एक बार भगवान का शंकर का ध्यान करते हुए, शंकर का स्मरण करते हुए देवर्षि नारद भले भगवान श्रीमन नारायण का कीर्तन कर रहे थे, लेकिन भगवान शंकर का ध्यान भगवन् नारायण 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 भगवन् नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 भगवन् नारायण नारायण जहाँ भगवान शंकर ने तपस्या की थी, देवर्षि नारद वहाँ पहुँच गए और वहाँ मन लग गया। देवर्षि नारद को गोदोहन मात्र से कहीं रह नहीं सकते। देवर्षि नारद को श्राप, जब तक गौ सेवक गौ माता से दूध निकाल ले और आप दूध पी लें, इससे ज़्यादा गोदोहन मात्र से ज़्यादा कहीं टिक नहीं सकते। क्षण मात्र से, 2 क्षण मात्र से कहीं टिक नहीं सकते। नारद जी क्यों? श्राप दक्ष प्रजापति ने दिया। जब दक्ष प्रजापति को ब्रह्मा जी ने काम सौंपा कि आप सृष्टि का सृजन करो, तो प्रजापति दक्ष ने 10,000 बच्चों को जन्म दिया और उन 10,000 बच्चों की सभा कर ली जब बड़े हुए देवर्षि नारद ने, और 10,000 बच्चों को देवर्षि नारद ने ऐसा उपदेश दिया कि इन सब प्रपंचों में फंसने की कोई जरूरत नहीं थी। भगवान ही सब कुछ है, भगवान की भक्ति ही सर्वोपरि है। और वास्तविकता में ऐसा सुंदर दिव्य उपदेश दिया था कि प्रजापति दक्ष के 10,000 बेटे विरक्त हो गए, फिर जन्म दिया, फिर विरक्त कर दिया देवर्षि नारद ने। और देवर्षि नारद को दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया, या आप किसी की गृहस्थी में थोड़े समय से ज़्यादा ठहर नहीं सकते। जब आप ठहर नहीं सकते तो किसी को कुछ समझा नहीं सकते, रह ही नहीं सकते। तो देवर्षि नारद इकट्ठा कहीं ठहरते नहीं थे, चलते फिरते, चलना फिरना सदैव। लेकिन संयोग से भगवान शंकर की ऐसी तपस्थली में पहुंच गए कि उनका मन लग गया। और तपस्या किया देवर्षि नारद, जब घोर तपस्या किया तो तपस्या के फल स्वरूप देवराज इंद्र घबराए। मेरी पद प्रतिष्ठा को लेने के लिए तो कोई तपस्या नहीं कर रहा,
पता किया कौन तपस्या कर रहा, पता चला देवर्षि नारद। तो इंद्र को ये भय सदैव रहता है, कोई धार्मिक कार्य ज़्यादा होने लगे, कहीं भी कोई करने लगे तो इंद्र को डर लगता है कि ये मेरा पद तो नहीं लेना चाहता। तो इंद्र के मित्र थे कामदेव, कामदेव को बुला करके इंद्र ने कहा, आपसे मेरी प्रार्थना है, बहुत कठोर तप कर रहे हैं देवराज इंद्र, आप उनके साधना में बाधा डालो, उनकी तपस्या पूरी न होगी। कामदेव ने कहा, मैं आपका मित्र हूँ, आपका काम सदा सर्वदा किया है और करूँगा, मैं जरूर जाता हूँ। और कामदेव तपस्या में बाधा करने के लिए उपस्थित हो गए। पूरी शक्ति लगा दी कामदेव ने कि देवर्षि नारद को उनके तपस्या से पृथक कर सकें, लेकिन प्यारे बंधुओं पृथक नहीं कर पाए। पूरी शक्ति लगा दी, तमाम अफसरों को लगा दिया, सबको लगा दिया, लेकिन जब कोई भी उनका बस नहीं चला, तपस्या में बैठे रहे। इस तपस्या की सराहना स्वयं देवराज इंद्र ने की कि धन्य हो देवर्षि नारद, आप कैसे विकट तपस्या कर रहे हो। मेरी उर्वशी आदि अप्सराओं के द्वारा भी आपकी तपस्या से आप नहीं उठे, आप धन्य। बहुत दिनों तक तपस्या करते करते देवर्षि नारद एक दिन जो है आखिरकार तपस्या से इनकी समाधि खुली, और जब समाधि खुली तो बड़ी प्रसन्न चित्त हुई, बहुत प्रसन्न चित्त हुई, और मन में विचार आया, अहम हो गया, ये सब शिव की माया थी और शिव का ही वो स्थान था। लेकिन देवर्षि नारद ने मन में विचार किया, जो काम भगवान शिव ने किया था वही काम भगवान शिव ने मेरे से करा लिया। मैंने भी कामदेव को परास्त कर दिया, और यह अहम देवर्षि नारद के अंदर आ गया। अहम को लिए हुए शंकर भगवान के पास में कैलाश है। इन लोकों में नाम महान भोले शंकर का, तीनों लोक में नाम महान भोले शंकर का, तीनों लोकों में नाम महान भोले शंकर का, तीनों लोक में नाम महान भोले शंकर का। कोई कहे कैलाश पति है, कोई कहे कैलाश पति है, कोई कहे कैलाश पति है, बड़ा सुंदर है वो ऐसा भोले शंकर का, तीनों लोकों में नाम महान भोले शंकर का। हर हर महादेव। कोई कहे मुझे गौरी शंकर, 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 दो रूप में समा भोले शंकर का, दो रूप
भाग्य धतूरा बोले शंकर का कोई भाग्य धतूरा बोले शंकर का तीनों लोकों में नाम बोले शंकर का जय हो बोल शंकर भगवान की जय हो। कोई कहे जटाधारी उनको 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 कोई कहे जटाधारी मेरे भक्तों का कल्याण बोले शंकर का मेरे भक्तों का कल्याण बोले शंकर का लोगों ने नाम बोले शंकर का लोगों ने नाम बोले शंकर का नमः शिवाय नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय लोगों में नाम भोले शंकर का लोगों में नाम भोले शंकर का लोगों में नाम भोले शंकर का हर हर महादेव देवर्षि नारद कैलाश पहुंचे। भगवान शंकर को प्रणाम किया। भगवान शंकर ने पूछा, देवर्षि नारद बहुत दिनों के बाद में दिखाई दे रहे हैं, कहाँ थे अभी तक? देवर्षि नारद ने अपनी झाड़ना शुरू कर दिया। प्रभु बैठा नहीं था। जो काम कभी आपने किया था वही काम मेरे द्वारा हुआ। बोले क्या हुआ? मैंने क्या किया? मैंने तो कुछ किया नहीं। कहा नहीं, आपने कभी कामदेव को भस्म किया था, लेकिन मैंने कामदेव को भस्म नहीं किया, कामदेव को परास्त कर दिया। मेरी तपस्या के सामने कामदेव का कुछ भी नहीं चला। तमाम दुनिया भर की अप्सराओं को भेजा, सब कुछ प्रयास किया, प्रयास उस कामदेव का निष्फल हो गया। भगवान शंकर ने बहुत सराहा। देवर्षि नारद, वास्तव में तुमने अद्भुत कार्य किया, लेकिन बात कहूँ, आज के बाद ये बात किसी को कहना नहीं। हमने कोई अच्छा कार्य किया है तो उसे गाना नहीं। हमारे द्वारा भगवान की कृपा से अच्छे अच्छे कार्य हो जाए, लेकिन उसे हमें किसी को कहना नहीं चाहिए। और देवर्षि नारद ने इसका उल्टा अर्थ लगाया। भगवान शंकर ने काम किया तो देवर्षि नारद ने सोचा कि ये नहीं चाहते कि मेरे बराबर में आए। ऐसा क्यों? भगवान शंकर ने मन में विचार किया। तो देवर्षि नारद को एक बात भगवान शंकर की अच्छी लगी। बहुत बार देवताओं की बात भी लोगों को अच्छी नहीं लगती। देवताओं की बात भी तो पुराणों में है। पुराणों की बात देवताओं की बात ये नहीं अच्छी लगती। तो देवर्षि नारद वहाँ से चले
और सीधे ब्रह्मा जी के पास में आ गए। ब्रह्मा जी ने भी प्रणाम किया, आदर किया, कुशल क्षेम पूछा। इतने दिनों तक कहाँ रहे देवर्षि नारद, बहुत दिनों के बाद में दिखे हो। तो देवर्षि नारद ने कहना शुरू कर दिया, पिताश्री आपका आशीर्वाद था, लेकिन आपके पुत्र ने जो काम किया वो भगवान शंकर ने जो कभी किया था वही किया। बोले क्या काम शंकर भगवान ने किया था वो आपने किया? काम मैंने कामदेव को परास्त कर दिया। मन ही मन बहुत मुस्काए ब्रह्मा जी, और मन में ही मन सोचने लगे बच्चे को अहंकार हो। ब्रह्मा जी ने कहा देखो ऐसा है कि काम तो तुमने वाकई में सराहनीय नहीं किया, तपस्या किया, लेकिन सच बात यह है कि ये बात कहने को नहीं है, ये बात किसी से कहना नहीं है। नारद जी ने और सोचा कि यही बात शंकर भगवान कह रहे थे कि किसी से कहना नहीं, और यही बात ब्रह्मा जी कह रहे हैं किसी से कहना नहीं। ब्रह्मा जी ने एक बात और कही कि आप अब तो भगवान विष्णु से चर्चा भी नहीं करना, और कहीं कहे या नहीं कहे कोई बात नहीं, विष्णु भगवान से तनिक चर्चा भी नहीं करना। तो हठात देवर्षि नारद वहाँ से चले और पहुँच गए भगवान विष्णु के पास में। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। एक बार कर वीरा, एक बार कर वीरा, आवल तो हरि गुण गान प्रवीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। शीर सिंधु गवरे मुनिनाथा, शीर सिंधु गवरे मुनिनाथा, रामदासी श्रीनिवास श्रुति रामदास श्रीनिवास श्रुतिनाथा। नारायण नारायण गोविंद नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, बदरी नारायण नारायण नारायण, बदरी नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, नारायण नारद जी विष्णु भगवान के पास में जाकर के प्रणाम करते हैं। विष्णु भगवान ने भी पूछा, नारद जी बहुत दिनों के बाद में दिखाई दिए, क्या कहाँ थे अभी? देवर्षि नारद ने कहना आरंभ किया, प्रभु बैठा नहीं था, साधनारत था, और साधना के फलस्वरूप मैंने कामदेव को परास्त कर दिया। भगवान ने कहा, वाह देवर्षि नारद, इतना बड़ा काम आपने किया, क्यों नहीं? अरे आप में वो शक्ति है, आप में वो भक्ति है, आप ऐसा क्यों ना करो? बड़ा प्रोत्साहित किया देवर्षि नारद। लेकिन भगवान ने मन में विचार किया, देवर्षि नारद जैसे भक्त के अंदर यदि भक्ति का अहंकार भगवान विष्णु ने देखा तो सारी शंकर की माया थी,
भगवान शंकर की तपस्वी थी और भगवान शंकर की माया से ही ये सब कुछ हुआ था, क्योंकि इसी स्थान पर शंकर भगवान ने पहले कामदेव को भस्म किया था। देवर्षि नारद की बड़ी सराहना करते हुए भगवान ने मन में विचार किया कि देवर्षि नारद की ममता ये है, हम तोड़ना चाहिए। नारद जी जाने लगे कि विष्णु और माया भगवती यया सम्मोहितम जगत, भगवान की माया ने सारे जगत को मोह रखा है। भगवान की माया हम सबको भी अब इस समय दो प्रकार की माया भगवान की है ना, तेहि कर भेद सुनहु तुम दो, विद्याय पर अविद्या। विद्या और अविद्या दो प्रकार की भगवान की माया है, परा और अपरा। विद्या माया में हम लोग जैसे भगवत भजन कर रहे हैं, कथा में आए हैं, मंदिर में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। जितने लोग इस समय कथा सुनने के लिए आ रहे हैं, सुबह पूजा में आ रहे हो, पूजा देखने का भी लाभ है, पूजा करने का लाभ तो है ही है, पूजा में बैठ करके पूजा को जो देखते हैं उसका भी लाभ है। पुराण में लिखा हुआ है, एक बार नहीं अनेकों जगह लिखा हुआ, अनेकों बार ये लिखा है कि पूजा में, पूजा को आप देखो तो सब समझ। तो इस समय आप सब लोग परा चेतना में हैं। विकारों में जब जीव रहता है वो अपरा चेतना, विकारों में लिपायमान जीव की वो अपरा चेतना। और जब हम कथा सुनते हैं, कीर्तन सुनते हैं, कीर्तन करते हैं, गाते हैं, तो ध्यान रखो उसे अपरा चेतना कहते हैं। विद्या अविद्या, विद्या चेतना कहते हैं। विद्या अपर अविद्या, एक दुष्ट अतिशय दुख रूप अविद्या जो चेतना होती है, अविद्या का जो भाव होता है वो संसार के कुचक्र में हमें फंसा रखता है। इसलिए अविद्या के कुचक्र में व्यक्ति को नहीं फंसा, विद्या के तो हमें वो भगवान के सुंदर धाम को भेज देती है। तो देवर्षि नारद जब रास्ते से निकलते हैं तो माया में, माया की भगवान ने एक सुंदर बड़ी अच्छी नगरी बना दी, बहुत सुंदर नगरी। नारद जी ने मन में विचार किया, ऐसी नगरी तो हमने आज तक कभी यहाँ से न जाने कितनी बार गए नहीं देखा। उस अद्भुत नगरी में देवर्षि नारद के मन में विचार आया कि हम प्रवेश करें, और गए। वहाँ एक राजा था, राजा का नाम था श्रीनिधि, शीलनिधि। राजा ने देवर्षि नारद का भव्य स्वागत किया, आदर किया, और उस नगर को इतना सुंदर सजाया गया है, जैसे आपने सुंदर कथा मंडप को सुंदर, मंदिर को सुंदर, देवालय को सुंदर सजा देते हैं, ऐसे ही सुंदर वो सजाया हुआ था। देवर्षि नारद का भव्य स्वागत किया। दिव्य भव्य स्वागत में देवर्षि नारद प्रसन्न हुए और राजा से निवेदन किया, महाराज मैंने तो त्रैलोक्य में कोने कोने में भ्रमण किया, लेकिन संयोग बना कि आज आपकी पुरी में पहली बार मेरा आगमन हुआ है। राजा ने कहा, ये तो मेरा सौभाग्य है कि आप पधारे हैं, कोई उत्सव हो रहा है क्या? तो राजा ने कहा, मेरी बेटी का इच्छा स्वयंवर है, कल इच्छा स्वयंवर होगा मेरी बेटी का, उसी की पूर्व तैयारी है, आप यहाँ पधारे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मैं अपनी बेटी को बुलाता हूँ, महाराज मेरी बेटी को आप अखंड सुहाग का आशीर्वाद दीजिए, और ये वैवाहिक कार्य मेरे पूर्वक संपन्न हो जाए, इसके लिए आप आशीर्वाद दीजिए। नारद जी ने कहा ठीक है। कन्या को बुलाया, प्रणाम कराया, और देवर्षि नारद ने जब उस कन्या को देखा तो देवर्षि नारद का तो दिमाग ही बदल गया। इतने बड़े महापुरुष थे,
संत थे, मन में एक क्षण में धरी न काहू धीर, सबके मन मन सिज हरे। एक क्षण में देवर्षि नारद के अंदर उस काम ने ऐसा विकार पैदा किया कि देवर्षि नारद ने कहा अपन को तो अब विवाह करना है, हम तो विवाह करेंगे। लेकिन राजा ने कहा महाराज भविष्य बताइए। तो बेटी का भविष्य बता रहे हैं, बेटी जिसको वर्ण करेगी वो सौभाग्यशाली होगा, लेकिन ये सदा सर्वदा इसका सुहाग अचल रहने वाला है। सुख और शांति की साक्षात प्रतिमूर्ति ये तुम्हारी है। सब अच्छा अच्छा बताने के बाद देवर्षि नारद के अंदर तो ये जिज्ञासा थी, मन का भाव था कि मैं इसके साथ में शादी करूं, लेकिन शादी कैसे करूं? शादी के लिए कन्या को सबसे पहले स्वरूप चाहिए। तो जीवन भर जिसकी माला फेरी, जीवन भर जिसका भजन किया है, जीवन भर जिनकी कृपा से जिए हैं, वही भगवान के पास में चलते हैं। थोड़े समय के लिए भगवान से शादी करने के लिए उनका स्वरूप, उनका रूप मान लेते हैं, उनकी आकृति मान लेते हैं। तो फिर से देवर्षि नारद चले, भगवान मिल गए बीच में। भगवान अपने भक्तों के कष्ट को दूर करने के लिए देर नहीं लगाता, रास्ते में ही मिल गए। कहो नारद जी कहाँ जा रहे हो? नारद जी ने कहा प्रभु मैं तो आपके ही पास जा रहा था, कुछ आपसे ही मेरा काम पड़ गया था। भगवान ने कहा बताओ क्या काम पड़ गया देवर्षि नारद जी? बस कुछ मन में ऐसी इच्छा है कि शादी हो जाती, शादी कर लेते। तो भगवान मन ही मन बड़े मुस्कुराए, तो थे ही सब भगवान की ही माया। भगवान ने कहा आपको मकान चाहिए, अभी तक आपने आश्रम घर मकान नहीं बनाया, तो हम बनवा देते हैं शादी के लिए आप। नारद जी ने कहा वो तो बनवाओगे ही, पहले शादी तो हो। तो शादी के लिए क्या चाहिए आपको? तो नारद जी ने बड़े शर्माते हुए भगवान से प्रार्थना किया प्रभु थोड़े समय के लिए आपका स्वरूप चाहिए मुझे। बोले किस लिए शादी करने? भगवान ने कहा यदि भक्ति और कल्याण करने के लिए स्वरूप मांगे होते देवर्षि नारद तो मुझे देने में भी कोई हिचकिचाहट नहीं थी। लेकिन नारद जी एक संत और उच्च कोटि के संत, भगवान की सानिध्यता प्राप्त करने वाले संत, संसार में प्रवेश करने के लिए शादी के लिए स्वरूप मांग रहे। नारद जी के मुख से बातों बातों में एक बात जरूर मिली, विषयी संसारी व्यक्ति संसार की वस्तु मांगता है ना, लेकिन हे प्रभु आपसे मेरी प्रार्थना है जेहि विधि होयो, जेहि विधि होयो नाथ हित मोरा। यही विधि होए नाथ हित मोरा, जेहि विधि होए नाथ हित मोरा। करिए सवेग दशमन तोरा, करिए सवेग दशमन तोरा, करिए सवेग दशमय तोरा। यही विधि होयो नाथ हित मोरा, यही विधि होए नाथ हित मोरा। करिए सवेग दशमय तोरा, करिए सवेग दशमय तोरा। विधि होय नाथ हित मोरा, करौ सवेग दशमय तोरा। भगवान कहते नारद जी रोगी को पथ्य मांगता है, घर के समझदार लोग उसे नहीं देते। शुगर के पेशेंट को ज़्यादा मीठा अच्छा लगता है, लेकिन घर के शुभ चिंतक लोग जानते हैं
शुगर बढ़ जाएगी, हमको ही आफत आएगी तो नहीं देते हैं। कोई भारी बीमारी है तो जो उचित है वही भोजन दिया जाता है, नहीं देते। सचिव वैद्य गुरु तीन जो, सचिव वैद्य गुरु तीन जो, प्रिय बोल नहीं भैया। राज धर्म तन तीन कर, होई वेग ही नाश। मंत्री, राजा का मंत्री यदि सही है तो राज्य सही ठीक चलेगा। हाँ में हाँ मिलाने वाले का राज्य नहीं ठीक चलता। वैद्य रोगी को पथ्य मांगे और वैद्य के देखा लो कोई बात नहीं, तो रोगी तो गए। जीव संसार में भ्रमण करना चाहता है और गुरुदेव महापुरुष अंकुश लगाकर उसको मार्ग में लाना चाहते हैं। और हाँ में हाँ मिला दिया गुरुदेव ही, तो न राज चल सकता, न वो शरीर चल सकता, न वो धन चल सकता। राज धर्म तन तीन कर, वही वेग ही। तो महाराज भगवान कहते हैं कि हम तो वही करते हैं देवर्षि नारद, जिसमें जीव का कल्याण होता है। आप चिंता मत करो। इच्छा स्वयंवर में भगवान ने देवर्षि नारद को बंदर का रूप दे दिया, बानर का रूप दिया। अब देखो भगवान कितने दयालु हैं। बानर का रूप दिया जरूर, सभा में भगवान की कितनी बड़ी दया है। हजारों लोग बैठे, सबने वही स्वरूप देखा नारद जी का। और बंदर कौन देखा? केवल राजकुमारी। सबने नारद ही देखे। अर्थात भगवान अपने भक्त का कहीं अपमान भी नहीं होने देना चाहिए। केवल और केवल उस राजकुमारी जब स्वर्णमाला लेकर के स्वयंवर में आती है तो देखा ये बंदर का रूप धारण कर कौन बैठा है, तो उधर तरफ देखा ही नहीं, गई ही नहीं। भ्रमण करती हुई राजकुमारी गई और माला किसे पहनाया? माला पहनाया विष्णु भगवान को। और राजकुमारी कौन थी? लक्ष्मी थी, श्री थी, श्रीनिधि थी पूरी। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ये भगवान की माया। रुद्रगण वहां पर थे। रुद्रगणों को जरूर दो रुद्रगण थे, उनको जरूर देवर्षि नारद का स्वरूप दिख रहा। वही बंदर। जब माल्यार्पण हो गया नारायण के तरफ तो रुद्रगणों ने कहा अपने चेहरे को पानी में देखो तो सही, फिर देखो कि माला किसको पहनाए, तुमको पहनाए कि वो भगवान को पहनाए। तो अपने चेहरे को देखा, तो जैसे चेहरे को देखा तो बंदर का रूप। नारद जी बाग बबूला हो गए। क्रोधातुर देवर्षि नारद ने सबसे पहले जो कहा, रुद्रगण उन्हीं को श्राप दिया कि जाओ राक्षस हो जाओ। और वही रुद्रगण राक्षस बने और भगवान के ऊपर गुस्सा होकर के देवर्षि नारद वहां से चल दिए। सभा को परित्याग करके भगवान देवर्षि नारद जब चलने लगे तो रास्ते में भगवान उसी राजकुमारी के साथ में रथ में बैठे भी आगे की यात्रा कर रहे थे। अब शादी कर ली थी, आगे की यात्रा में जा रहे थे। भगवान ने रथ को रोका। नारद जी कहाँ तक जाना है? आप भी बैठ जाइए। नारद जी तो आग बबूला बैठे। अरे ओ विष्णु, तुम्हारी ये मजाल, जीवन भर तुम्हारी माला फेरी मैंने, जीवन भर तुम्हारी भक्ति की, न जाने भक्तों को क्या क्या दिया।
मैंने थोड़े समय के लिए आपका रूप मांगा, आपने मुझे बंदर का रूप दे दिया, मुझे मेरी शादी नहीं होने दी। मैं श्राप देता हूं, तुम परम स्वतंत्र हो, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, जो इच्छा होती है वही कर देते। आज नारद जी के पाले पड़े हो विष्णु, सुनो, मैं श्राप देता हूं, मेरी शादी नहीं कि धरती में आना पड़ेगा, और धरती में आकर नारी विरह भोगना पड़ेगा। मुझे बंदर का स्वरूप दिया है, ये बंदर ही तुम्हारी मदद करेगा। श्राप दिया और श्राप देकर जैसे श्राप पूरा हुआ, विष्णु माया यया सम्मोहितम जगत, भगवान की माया, भगवान ने अपनी माया को अपने आप में समेटा। तो ना वहाँ कोई राज्य था, ना वहाँ कोई राजकुमारी थी, कुछ भी नहीं था, लेकिन भगवान को श्राप तो मिल ही गया। देवर्षि नारद भी अपने आप होश में आए, अरे ये तो बड़ा अनुचित हो गया, मैंने भगवान को न जाने क्या क्या कह दिया, भगवान को श्राप दे दिया। अब देवर्षि नारद हाथ जोड़ करके निवेदन करने लगे, प्रभु मेरे जितने भी मैंने आपको अनुचित शब्द कहे, श्राप दिए, वो सब व्यर्थ हो जाए और मुझे कठोर से कठोर दंड दीजिए। मुझे शांति कैसे मिले, मैंने आपको बड़े श्राप दिए। अब भगवान को उदारता है, भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं आपने हमें श्राप नहीं दिया, आपने तो हमें आशीर्वाद दिया। अरे हमें धरती में जाना ही था, हमारा रामावतार होना ही है, लेकिन एक संत के आदेश का हम पालन कर धरती पर जाएंगे, इससे अच्छा क्या होगा? आपने कहा कि आपको नारी विरह होगा, तो इसे भी हम वरदान मानते हैं। हमने तो आपकी शादी ही नहीं होने दी, हमने शादी नहीं होने दी, लेकिन हमारी कम से कम शादी हो जाएगी तब तो नारी विरह होगा। आपने तो आशीर्वाद ही दिया, हम कम से कम शादी हो जाएगी, कुछ दिन रहेगी, इसके बाद में जाएगी। और रही बात, आपने कहा बंदर सहायता करेगा, तो बंदरों से सदैव खतरा होता है, लेकिन आपने कहा सहायता करेंगे, तो ये भी तो वरदान है। देवर्षि नारद के श्रापानुसार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की सेवा में बंदरों ने अपनी जी जान की बाजी लगा करके लंका में युद्ध किया और भगवान राम का श्राप दिया, भगवान राम का साथ दिया। तो आपके जितने भी श्राप हैं हमारे जीवन में ये वरदान हैं, लेकिन नारद जी कहते ये तो प्रभु आपकी उदारता है, वस्तुतः आप हमने जो ये सब कुछ किया तो हमारा मन शांत रहे और हमारे मन को शांति मिले। तो शांति कहाँ मिलेगी? आराम नहीं धन धाम जुरे, आराम न लोग लोगाई नमे, आराम न ऊंचे उठाए हटा, आराम न केस रखाए नमे, आराम को चाह सरे मन मूरख, आराम है शिव के पायन में, आराम है भोले के पायन में, आराम है भोले के पायन में। आराम को चाहिए। शिव का अर्थ, शिव शब्द कहते एक कल्याण की भावना हो जाती।
धन में मना शिव संकल्प मस्तो। मेरा मन भगवान शंकर के चरणों में है। तो भगवान विष्णु कहते हैं शांति चाहते हो, तो शांति चाहते हो आप लोग भी, सब लोग शांति चाहते हो। बहुत बार लगता है व्यवहारिक पक्ष में कि आप लोग बड़े सुख शांति वाले हो, घर में सब प्रकार के बढ़िया घर बना है, गाड़ी खड़ी हुई है, काम धंधा भी ठीक है, लेकिन फिर भी मन अशांत। अशांत मन को शांति कहाँ से मिलेगी? जप भुजाय शंकर शतनामा होई हृदय तुरत विश्रामा। 100 नाम, 108 नाम शंकर बाबा जरूर पूजा में बोले जाते होंगे। 108 नाम से चावल चढ़वाते होंगे, पंडित चढ़वाते हैं ना गुप्ता जी। वो इन 100 नामों का प्रत्येक दिन पाठ करो। अघोराय नमः, पिनाकिने नमः, कबर्दिने नमः, पशुपाणिने नमः, परमेश्वराय नमः, महेश्वराय नमः। इन नामों का प्रत्येक दिन 108 नामों का जो पाठ करता है, आपका तो कहाँ मिले तो पुस्तक में मिल जाएगा, और पुस्तक में नहीं मिलता तो आजकल मोबाइल सब कुछ एक दृष्टि से देखा जाए तो मोबाइल में सब कुछ मिल जाता है। निकालना है बस, हमें तो निकालना नहीं आता, इन लोगों से निकलवा लेते हैं कि जब कोई ज़रूरत पड़ी निकाल के लो भाई। अब हमारे अमन भाई आए तो कोई भजन नहीं, कोई स्तोत्र नहीं, तो तुरंत क्लिक करते हो सामने आ जाए। अरे स्तोत्र भजन क्या, 4 वेद 18 पुराण आपको चलाना आए तो सब कुछ मोबाइलों में है कि नहीं? अब चलाने की बात है तो जिसको चलाना ना आए माताओं को, तो अपने नाती पोते छोटे छोटे बच्चों से आता है, हमसे नहीं बताओ। ये भी तो बात है, छोटे छोटे बच्चे मोबाइल में जन्मते ही, ये मोबाइल का इतना खतरनाक युग है, इससे सावधान भी रहना चाहिए। माताओं, आप लोगों के लिए विशेष बात कर रहे हैं। मोबाइल, अब आपको कहीं बाहर जाना है घंटे 2 घंटे के लिए, बच्चा कहता है मम्मी हम भी चलेंगे साथ, हम भी चलेंगे, और बच्चे को आप कह देते हो ये मोबाइल ले लो हम अभी आते, तो बच्चा आपका मोबाइल देखता रहता है और आपके साथ नहीं जाता। आपको तो लगता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन बच्चे को आपके साथ में जाना अच्छा है, मोबाइल खेलना अच्छा नहीं। तो कहने का तात्पर्य है माता पिता से प्रेम हटा रहा है मोबाइल, भाई भाई से प्रेम हटा रहा है मोबाइल, पति पत्नी से प्रेम हटा रहा है मोबाइल। एक ही बेड में पति पत्नी बैठे हैं, पत्नी जी अपना मोबाइल ले रही है, पति जी अपना, दोनों देख बातचीत नहीं कर रहे हैं आपस में, दोनों मोबाइल देख। ये भी कोई बात? मोबाइल सबके पास में हो भाई, एक बात का निवेदन है, ये बात ना आपके घर में आपको कोई नहीं कह सकते, कोई नहीं कहेगा झगड़ा होगा घर में, लेकिन हमसे हमें किसके झगड़े का डर है? हमें किसी के झगड़े का डर नहीं। इसलिए जो बात सही होगी हम ही कहेंगे, आप लोगों ने गद्दे में बिठाया है तो मोबाइल की जितनी जरूरत हो उतना ही उपयोग करो, उपयोग से ज़्यादा नहीं। स्वर्गोपमं भवतु येन समस्त विश्वम। मोबाइल ने प्रेम विभाजित कर, प्रेम रहना जीना करना।
जितनी जरूरत हो, आपको जरूरत है दिन भर चला, लेकिन ये घर में परिवार में जहां प्रेम समाप्त हो रहा है, घर परिवार में घर की बात करो, घर में तमाम दुनिया की चीजें मत देखो, ताकि घरों में जो स्नेह प्रेम प्यार है, कथा सुन रहे हो, और कथा सुनने का तात्पर्य है कथा सुनो और सुन के चले जाओ, उसे जीवन में इस्तेमाल करो ना करो ऐसा नहीं। कथा सुन करके अपने जीवन को उतारो, जहाँ हमारे अंदर कुसंग है उसे छोड़ दें, और जहाँ सत्संग है उसे हम ग्रहण करें। ये सबसे बड़े शिव कथा है, जीवन में हमें सन्मार्ग में लाती है भगवान शंकर की ये शिव कथा। शिव कथा का तात्पर्य होता है कल्याण कथा। हमारा भी कल्याण हो, हमारे घर में हर जीव का कल्याण हो, हमारे आसपास पास पड़ोस का कल्याण हो, हमारे नात रिश्तेदारों का कल्याण हो, हमारे गले मोहल्ले वालों का कल्याण हो। ये कल्याण कथा है, शिव कथा कल्याण कथा। तो घर में स्वर्ग चाहते हो, घर में कल्याण चाहते हो, तो क्या करें? भोले बाबा कहते हैं स्वर्गोपमं भवतु येन समस्त विश्वं कल्याणमस्तु जगतां खलु ते प्रसादात्। धरती में स्वर्ग चाहते तो एक दूसरे से प्रेम से रहो। बेटा माँ को प्रेम करे, बेटा पिता को प्रेम करे, दादा दादी को इसने प्रेम करे, बेटा माता पिता के पास में बैठे, दादा दादी के पास में बैठे, बड़े बूढ़ों के पास में बैठे। काम व्यवसाय से आने के बाद शिव कथा आपको ये शिक्षा देती है कि परिवार में सब कोई एक साथ बैठो, अपने सुख दुख की समीक्षा करो, अपने मन की बात को एक दूसरे से शेयर करो। किसी का सुख है, किसी का दुख है, उससे सुनने कोई समय नहीं। धरती का स्वर्ग चाहते तो प्रेम, प्रीतिम पराम च विदधाम परस्परेण। भगवान भोलेनाथ पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती यदि मुझे चाहे कि मैं अविलंब प्रसन्न हो जाऊं, तो माता पिता को तो प्रसन्न नहीं कर पाता है, बड़े बूढ़ों को प्रसन्न नहीं कर पाता, बहुत बार पत्नी को तो प्रसन्न नहीं कर पाता, और मुझे प्रसन्न करने के लिए मेरी पूजा करता है। अर्थात घर में हमें सबको सुख और समृद्धि के साथ जीना है, तो प्रेम। जो प्रेम गली में आया नहीं हो, प्रेम निभाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं हो, प्रेम निभाना क्या जाने। प्रेम गली में आया नहीं हो, प्रेम निभाना क्या जाने। प्रेम गली में आए नहीं हो, का ठिकाना क्या जाने। कभी प्रेम किया भी नहीं हो, प्रेम निभाना क्या जाने। कभी प्रेम किया भी नहीं हो, प्रेम निभाना क्या जाने।
चाहे कितना भी ज्ञान करे भगवान को पाना क्या जाने तो फिर गली आया नहीं प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। दुनिया है गोरख धर भाई, दुनिया है गोरख धर सब जग माया में है अंधार, जग माया में है अंधार। दुनिया गोरख धंधा है, दुनिया गोरख धंधा है सब जग माया में धंधा है। इस अंधेरे प्रभु को देखा नहीं, जिस अंधेरे को देखा नहीं वो रूप बताना क्या जाने जो प्रेम करी आया नहीं सब का ठिकाना क्या जाने प्रीतम का ठिकाना क्या जाने प्रीतम का ठिकाना।